हेलो दोस्तों, आज हम चालू करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं जैसे जेई मेन, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और इंजीनियरिंग परीक्षाओं में भी ये भी एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेट। सेट के थ्रू आप रिलेशन भी कर सकते हैं, फंक्शन भी कर सकते हैं, और फंक्शन जो है वो कैलकुलस के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए आज हम चालू करते हैं सेट। तो सेट सेट का मतलब होता है collection of objects and things, यानी सेट का मतलब होता है सेट में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें जैसे थिंग्स होती हैं। थिंग्स का मतलब होता है घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, आदमी, ये होते हैं। और क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स। थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स लगभग सारे सेम ही होते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके टर्म्स हैं, जो टर्म्स इसके जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी में ही लोग फंसते हैं। तो आगे हम इसके टर्म्स स्टार्ट। इम्पॉर्टेंट टर्म्स सेट के जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म्स नेचुरल नंबर, एन फॉर नेचुरल नंबर। एन को नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। बहुत सारे लोग होते हैं, उनके मन में डाउट होता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर आप इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट से निगेटिव इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। यानी ये नंबर जो होते हैं माइनस इनफाइनाइट, फिर माइनस इनफाइनाइट के बाद जैसे -3, -2, -1, 0 एंड थिंग्स 1, 2, 3, और फिर इनको इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर लोग सोचते हैं 1, 2, 3, 4 होते हैं। तो नेचुरल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। उसके बाद इंटीजर्स, आई फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स को आई से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है एक सिंगल नंबर, यानी जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इंटीजर्स भी जो होते हैं वो होते हैं माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, यानी इसके बीच में जाने कितने नंबर हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है क्यू यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है, सीधे सीधे ये जानिए कि रेशनल का मतलब होता है रेशियो का, यानी अपॉन में। तो रेशनल नंबर के एग्जांपल आप देख लीजिए कि जैसे रेशनल नंबर जैसे 1/2 हो गया, 10/100 हो गया, और भी ऐसे चीजें जो होती हैं जो रेशियो में होती हैं, इन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। अब आप पहले मैं बता चुका हूँ इंटीजर में भी दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और एक होते हैं निगेटिव इंटीजर। इसमें पॉजिटिव इंटीजर, तो इंटीजर्स के दो टाइप होते हैं, एक प्लस आई और एक माइनस आई। प्लस आई के ऊपर प्लस और आई के ऊपर माइनस। प्लस आई का मतलब होता है कि क्या कहते हैं, 0 नहीं लेते हैं, सिर्फ 1 लेते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो इसमें जो नंबर आते हैं वो आते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। और जो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं उसमें नंबर्स होते हैं माइनस इनफाइनाइट टू -1। अब लोग कहेंगे कि इसमें 0 नहीं आ रहा, तो 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही निगेटिव इंटीजर होता है। अब नेक्स्ट रेशनल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर का मतलब होता है कि सिर्फ जैसे एग्जांपल आप देखिए, जैसे +1/2 हो गया, +10/100 हो गया। और नेगेटिव में देखिए सिर्फ आगे इसमें केवल साइन का फर्क आता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, सिर्फ नॉर्मल। अभी रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा, क्यू फॉर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो कि होते हैं P/Q के फॉर्म में। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है जो आपको बहुत ही आगे तक काम देगा। तो आप इतना ध्यान रखिए कि जो ये क्या होता है, इसको हिंदी में हर बोलते हैं, यानी
डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर जो होता है वो ऑलवेज क्यूब इज डज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो का मतलब अगर ये जीरो अगर हो जाएगा तो इसके पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी जाके इनफाइनाइट। तो इसकी वजह से इसमें q जो है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और एक और टर्म है q ऑलवेज बी इंटीजर। इंटीजर तो आपको मैं बता ही चुका हूं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, बट इसमें एक कंडीशन मैंने पहले ही लगा दी है कि q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो आगे एक r, r स्टैंड फॉर रियल नंबर। रियल नंबर, तो रियल नंबर तो सीधे सीधे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, सीधे सीधे इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के होते हैं। और इसमें एक और भी चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का कोई ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसे डिफाइन किया जाए। तो प्राइम नंबर जो होता है ये ऐसी चीजें हैं जो लोगों को बहुत ही कम पता होती हैं। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो खुद से ही डिवाइड हो, यानी इसको किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना किया जा सके। जैसे 2, 3, 5, 7 ये ऐसे नंबर हैं जिनको खुद से ही डिवाइड किया जा सकता है। आप 14 ले लीजिए, 14 को तो 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 7 से डिवाइड किया जा सकता है। तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। और नॉन प्राइम नंबर, इसी का उल्टा, सीधे सीधे नॉन प्राइम नंबर इसी का उल्टा, यानी जो नंबर खुद से न डिवाइड हो, यानी उसको और किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड किया जा सकता है, वो होते हैं नॉन प्राइम नंबर। ये साइड, यानी सी जो होता है, सी के बीच में एक छोटा सी कीली गाड़ दी गई, यानी सेट में बीच में एक हल्का सा कट लगा दिया गया है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी सेट जो है वो बिलोंग करता है। और ये इसको बीच से काट दिया गया, यानी इसका काम ही खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब होता है नॉट और डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी इससे संबंधित नहीं है। इसके बाद ये दो बिंदी लगा दी जाती है, इसका मतलब होता है सच दैट। अभी लोग सच दैट, ये दो बिंदी का मतलब अभी नहीं, क्योंकि ये आगे जब हम फॉर्म पढ़ाएंगे सेट, तब ये चीज है ये बहुत समझने वाली चीज है। तो ये 3 टर्म्स तो आप बिल्कुल भी दिमाग से मत हटाइए, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और सेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेट के फॉर्म, सेट फॉर्म ऑफ सेट्स, फॉर ऑफ सेट। सेट के 2 फॉर्म होते हैं, यानी सेट को लिखने का तरीका, सेट के कितने लिखने के तरीके होते हैं, इनको किन किन तरीकों से लिखा जा सकता है। फर्स्ट है रोस्टर, रोस्टर और टेबुलर, TABULAR, टेबुलर फॉर्म। हिंदी में मत जाइए, इन सब चीजों की हिंदी जानने की आपको जरूरत नहीं है। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म और ट्यूबुलर फॉर्म होता गया है। तो फर्स्ट सेट रोस्टर फॉर्म बताएं। तो रोस्टर फॉर्म एक, जैसे ए सेट है, ए इज अ सेट, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसका एक लिखने का तरीका होता है ये मिडिल ब्रैकेट, यानी बीच वाला ब्रैकेट, जैसे लोग कहते हैं बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट। तो ये मिडिल ब्रैकेट, इसमें अंदर जो नंबर, जैसे इंटीजर्स लिख दिए 2, 3, 5, 7, 8, और फिर इसको ऐसे करके बंद कर दिए। नेक्स्ट एग्जांपल एक बार फिर से देख लेते हैं। एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म पे। सेट बिल्डर फॉर्म यानी एक सेट ए जो है क्या, x इज सच दैट, यानी x है, यानी x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है? एक नेचुरल नंबर है। एंड x की एक और कंडीशन है, x की एक कंडीशन है वो है नेचुरल नंबर, और सेकंड कंडीशन है जो x है वो आता है 10 से, जो है x जो है वो 10 से छोटा है और 5 से बड़ा है। तो x की एक सबसे बड़ी कंडीशन है कि x जो है वो क्या है कि 5 से बड़ा है और 10 से
छोटा है। तो इसका सिंपल फॉर्म यानी रोस्टर फॉर्म में इसको इस तरह से लिखेंगे, a इक्वल, अब x जो है वो क्या है 10 से छोटा, तो 10 से छोटा नंबर है 9, उससे छोटा नंबर है 8, उससे छोटा नंबर है 7 और उससे छोटा नंबर है 6। अगर 5 लिख देते हैं तो x की एक कंडीशन दी है, जो x जो है वो 5 से बड़ा है, छोटा नहीं है, तो 5 को नहीं काउंट करेंगे। यानी ये हो गया रोस्टर फॉर्म और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे सिंपलेस्ट चीजें हैं। तो सेट, टाइप्स ऑफ सेट के बहुत सारे टाइप होते हैं, जो कुछ मेन टाइप्स हैं वो हम बता रहे हैं। फर्स्ट टाइप है एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय। एम्प्टी का मतलब ही है खाली। तो एम्प्टी का मतलब होता है खाली का मतलब होता है जीरो, और उस जीरो में भी कुछ नहीं, यानी 5 बिल्कुल खाली। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसको इस तरह से लिखा जाता है, इसका जो एक मेन टर्म है, जैसे हमने स्टार्टिंग में टर्म्स बताए थे, तो इस रिक्त समुच्चय को 5 से डिनोट करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे टाइप्स आ सकते हैं। इसके क्वेश्चन जो होते हैं बहुत सारी जगह 5 का एक एग्जांपल दे दिया गया, बट आपको वहां डिनोट करना होगा, तो वहां पे आप 5 से लिख सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे a जो है इसमें क्या है, एक x है। x जो है एक, मान लीजिए कि x जो है, x एक नेचुरल नंबर है, x एक नेचुरल नंबर है, एंड x जो है वो 3 से क्या है, बड़ा है और 3 से छोटा भी है। अब लोग कहेंगे 3 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो इसका a हो गया, यानी इसमें कुछ भी नहीं आएगा, यानी 0 अंडा और काट दिया, यानी a जो है वो हो गया 5। सेकेंड टाइप ऑफ सेट का सेकेंड है इक्वल सेट यानी समान समुच्चय का मतलब यानी एक सबसेट। इसका एक इक्वल का मतलब ही होता है समान। यानी अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, एक सेट है A जिसके अंदर है 8, 5, 7, 6। अभी आप इस सीक्वेंस को ध्यान न दीजिएगा, इसके अंदर के नंबर को ध्यान दीजिएगा। इसका एक B सेट है जिसके अंदर एक नंबर आता है 5, देखिए 8, 6 एंड 7। इसके अंदर के एलिमेंट ये देखिए, जैसे 5 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। तो इसमें सीक्वेंस की जरूरत नहीं होती है, बट इसमें यह है कि इसके एलिमेंट जो A के अंदर एलिमेंट है वो B के अंदर ही होना चाहिए, और इसको यानी A इक्वल B, ये हो गया इक्वल सेट। इसके बाद नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट का मतलब ही होता है जिसे काउंट किया जा सके। फाइनाइट का सीधा मतलब है कि उसे काउंट कर सकते हैं। एक नंबर, ऐसा नंबर जो नोन हो, जिसे हम जानते हैं। और इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसे हम नहीं जानते हैं, जिसे नहीं काउंट किया जा सकता है। तो इसका मतलब हो गया काउंटेबल। इसको सीधे लिख सकते हैं काउंटेबल, और ये हो गया सीधे अनकाउंटेबल। इनफाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनकाउंटेबल। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं इनफाइनाइट का, यानी एक ए जो है वो सेट है, जैसे एक कक्षा में बच्चे, जैसे एक
एक कक्षा में बच्चे, एक कक्षा में बच्चे, यानी मैं जिस कक्षा में पढ़ता था उस कक्षा में 60 बच्चे थे। मैं जिस कक्षा में पढ़ता था उसमें 60 बच्चे थे, यानी 60 एक काउंटेबल नंबर है जिसे मैं काउंट कर सकता हूं। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इनफाइनाइट का, यानी अनकाउंटेबल, यानी एक ऐसा नंबर जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे a इक्वल r, हमने बताया था स्टार्टिंग में क्या होता है, रियल नंबर। आर रियल नंबर होता है। रियल नंबर क्या होता है, इसको माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक लेते हैं, यानी इसको तो हम किसी भी तरह से काउंट नहीं कर सकते। 4 नंबर है सिंगलेट सेट, यानी एकल सेट। सिंगलेट सेट यानी एकल सेट। सिंगलेट का मतलब ही होता है सिंगलेट, यानी एक सिंगल नंबर, यानी इस सेट के अंदर जो एक नंबर आएगा वो सिर्फ सिंगल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल a जो है वो है x, और x क्या है, x is such that x is a odd number। ऑड यानी विषम संख्या है, जैसे 3, 5, 7, 9। एंड x जो है वो किससे छोटा है, 5 से क्या है, 6 से क्या है, छोटा है, और 4 से क्या है, बड़ा है। यानी x के बीच में एक ऐसा नंबर आ रहा है जो क्या है, ऑड नंबर है। तो आंसर इसका ये होगा, तो x क्या हुआ, इसकी x की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी आके 5। तो a जो है, a के अंदर जो एक नंबर आया वो एक सिंगल नंबर आया है, तो उसे बोलते हैं सिंगलेट सेट, यानी उस सेट में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट हो। नंबर 5, सबसे बढ़िया चीज जो है वो है सबसेट, जो हर सेट के लिए आता है, हर सेट के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके आगे हम पढ़ाने वाले हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के लिए तो सबसेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए आगे देखते हैं, सबसेट का मतलब उस सेट के अंदर का एक कोई पार्ट है, सब यानी सब सेट उस अंदर का एक छोटा सा पार्ट। जैसे एक आप ये देख लीजिए, ये एक मार्कर हुआ, इस मार्कर से हमने ये निकाल लिया कैप, तो कैप जो है वो इस मार्कर की क्या है, एक सबसेट है, यानी इस मार्कर में कैप भी एक रोल है, कैप भी इसमें आती है। तो जैसे एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। जैसे ए के अंदर एलिमेंट हो गए 5, 7, 4, 10, 8। फिर उसके बाद एक सेट है B, एक सेट जो है वो B है, उसके अंदर एलिमेंट आते हैं 4 and 10। तो अब क्या होगा, B जो है, B के जो एलिमेंट 4 and 10 वो इसमें भी आते हैं और इस A में दोनों आते हैं, यानी 4 इसमें A में भी आ रहा है और 10 भी जो है वो A में आ रहा है। अब इसको सबसे बढ़िया, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको डिनोट कैसे करते हैं। तो इसको डिनोट करने के लिए 2 टर्म्स यूज करते हैं। एक इसके टर्म्स ध्यान रखिएगा, इसके टर्म्स जो हैं, टर्म्स फॉर डिनोटेशन, टर्म्स फॉर डिनोटेशन, यानी इसको डिनोट करने के लिए कौन से टर्म्स यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर सबसेट है, अगर इसका एक सबसेट है, यानी जिस तरह से A जो है, B जो है वो A का क्या है, सबसेट। तो जो सबसेट हो, जैसे B जो है वो सबसेट है, तो उसके बाद ये उल्टा C बना देते हैं, बट C के दोनों कान जो है वो खींच दो, तो C के दोनों कान खींच दिए गए और इसे थोड़ा सा लंबा कर दिया गया, और B जो है वो सबसेट है किसका, A का।
ये ध्यान रखिएगा। अब इसका एक और एग्जांपल, एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं, जैसे सी। तो सी में एक सेट बना लेते हैं, जैसे हो गया 1 2 3। अब ये अभी मैंने जो बताया सिर्फ एक एग्जांपल के पॉइंट्स लिख रखे हैं। अब इसके बाद अगर सबसेट नहीं है तो देखिए इसको किस तरह से डिनोट करते हैं। अब ये पूछा गया कि कौन सा एलिमेंट है, यानी कौन सा सेट है जो उसका सबसेट नहीं है। तो एक ए का मेन क्या है, पिताजी ये है मेन टर्म, यानी एक पिताजी, यानी अब ये मान लीजिए फादर है, ये मान लीजिए फादर है, और ये भी कह रहा है कि मैं तुम्हारा सन हूं, और ये भी कह रहा है कि मैं तुम्हारा सन हूं। अब कैसे देखें, हर बच्चे में पिताजी के तो उनके कुछ ना कुछ तो लक्षण आते हैं, तो उसी तरह से आप देखिएगा बी में क्या है, उसके पिताजी के ये और ये लक्षण सेम है। अब सी में देखिएगा, क्या ये नंबर है इसमें, बिल्कुल नहीं। क्या ये नंबर है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है। ये तीनों नंबर इसमें है ही नहीं, तो यानी सी जो है उसका सबसेट नहीं है। अब इसमें बिलोंग्स की तरह इसमें काटना नहीं होता है, इसमें बस नीचे से प्यार से एक लाइन खींच दी जाती है और वो उसका सबसेट नहीं होता है। तो अब ये क्या बताया जा रहा है, सी जो है वो ए का सबसेट नहीं है, यानी सी जो है वो ए का बेटा नहीं है। टॉपिक पढ़ते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत मतलब इंपॉर्टेंट भी है, और इसके बारे में सीधे पढ़ते हैं। वेन डायग्राम को सीधे इसमें आप वेन डायग्राम का पढ़ने का तरीका जानेंगे। वेन डायग्राम एक बॉक्स, और इस बॉक्स को लेते हैं नॉर्मल यूनिवर्सल से। अब यूनिवर्सल यानी यूनिवर्स कितना बड़ा होता है ये किसी को नहीं आज तक पता चला। तो यूनिवर्सल यानी कितना भी बड़ा है, उसके अंदर कितने सारे नंबर्स आ सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि ये इसको लिया यूनिवर्स यानी यूनियन सेट। इस यूनियन के अंदर मान लीजिए हमने जैसे अपना यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में ग्रह है, तो उसमें मान लीजिए ये एक नंबर दे दिया हमने अर्थ को, है। इसके बाद ये नंबर दे दिया हमने सन को सेंटर पे, और ये नंबर दे दिया जुपिटर को, और ये नंबर दे दिया नेपच्यून को। तो देखिए और एक और नंबर दे दिया, ठीक है। अब इस यूनिवर्स में ये नंबर है। अब इसमें हमने पूछा गया अर्थ के आसपास कितने हैं। मान लीजिए हमने इसको 5 को अर्थ लिया है। अब अर्थ के सबसे पास में है 7, और हमने 7 और 9 को ले लिया कि जो अर्थ है के पास में 7 और 9 है। ए अर्थ को क्या किया हमने, ए सेट ले लिया, एक यूनिवर्सल सेट जो एक बड़ा सेट है, उसके अंदर 1 5 6 7 9 है। उसके अंदर एक अर्थ आती है, यानी अर्थ को हमने ले लिया, एक 5 नंबर को अर्थ की तरह से ले लिया, अर्थ को एक ए सबसेट बना लिया, ए सबसेट हो गई अर्थ। उस अर्थ के पूछा गया कि उस अर्थ के आसपास के ग्रह, ये एक गोला बना लिया। उस अर्थ के आसपास एक गोला, यानी एक अर्थ क्या है, एक ए सबसेट है, और उस ए सबसेट के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, अर्थ और उसके आसपास के ग्रह, अर्थ के आसपास के ग्रह आते हैं। तो देखिए यूनियन सेट के अंदर क्या आया, 1 आया, 6 आया, 5 आया, 7 आया और 9 आया। और ए के अंदर क्या क्या आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया। और एक बात ध्यान रखिए कि जो यू होता है वो पिताजी ही हैं, जो पहले मैंने बताया है, यू इज अ फादर, यू इज ऑलवेज बी अ फादर। यू हमेशा फादर होता है, और उसके अंदर यानी एक घर है, घर के ये एक मेन गार्जियन है, और ये उनके बच्चे और उनके, ठीक है। तो ए क्या है, मान लीजिए उनका बेटा है, तो ए क्या हो गया, आगे हम बता चुके हैं, ए क्या है, उसका सबसेट है यूनियन का, यूनियन पिताजी ए सन। तो ए जो है वो क्या है, यूनियन का सबसेट है, यानी यूनियन का बेटा है। अब आगे देखते हैं
ये चलिए अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे ये एग्जांपल लिखा है, इसमें ये क्या है, बॉक्स के बाहर ये है पिताजी, यानी ये है यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया एक सेट ए और ये एक सेट हो गया बी। अब इसके आगे देखते हैं अब इसको डिनोट किस तरह से करेंगे। अब आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा ये साइन सी, ऊपर मुंह किया हुआ सी और उसके कान क्या किया गया, पकड़ के उसको खींच दिया गया। अभी हमने जैसे सबसेट बताया था, सबसेट क्या था कि लेटा हुआ सी था और उसके कान क्या किए गए थे, खींच दिए गए थे। इसी तरह से यूनियन जो है वो ऊपर मुंह किया हुआ सी है और उसके कान खींच दिए गए। यूनियन का मतलब जोड़ होता है, जोड़। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सेट में क्या है कि यूनियन का मतलब, यूनियन दो एलिमेंट, दो सेट के बीच में होता है, तो उन सेट में से जो एक कॉमन सेट होगा, जैसे ये देखिए, इन सेट में से कॉमन सेट कौन सा है, 7 और 3। इन सेट को सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। मान लीजिए अगर ए और बी सेट का यूनियन लिखते हैं, किसका यूनियन, ए और बी का, ए और बी का यूनियन, ए और बी का यूनियन अगर लिखेंगे तो क्या बनेगा, जो एलिमेंट ए के अंदर होंगे और बी के अंदर, और जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे उन्हें सिर्फ एक बार लिखेंगे, यानी ए यू। अब ये आप ये वाला यू मत सोचिएगा, ये यूनिवर्सल सेट है। ये क्या है, आप सीधे सीधे देखिए कि ए और बी का क्या है, यूनियन। तो ए यूनियन बी, तो दोनों में एलिमेंट में नंबर, ए में क्या है 5 और 4, बी में क्या है 8 और 9। अब दोनों का जो एक कॉमन एलिमेंट आया है वो है 7 और 3। तो ए यूनियन बी कौन सा है, 5, 4, 8, 9, और उनका कॉमन एलिमेंट है उसे एक बार लिखेंगे, वो है 7 और 3। अब इसके बाद नेक्स्ट एक टर्म और होता है यूनियन। यूनियन का मतलब आप सीधे सीधे देख लीजिए कि जो उन दोनों में एक कॉमन एलिमेंट होता है। यूनियन का मतलब होता है कॉमन, यूनियन का मतलब कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। अब ये देखिए, जैसे ए इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन और इसको बोलते हैं यूनियन, ये ध्यान रखिएगा। अब यूनियन जैसे ए और इंटरसेक्शन भी, अब ए और बी का कॉमन पार्ट है 7 और बी, जो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, तो इसका कॉमन पार्ट हुआ 7 और 3। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के। जैसे एक सेट है ए, एक सेट है ए जिसको किस फॉर्म में लिखा गया है, x + 4 = 6। x जो है बताया गया है और वो x किस फॉर्म में है, x + 4 = 6। यहां से सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे अभी। और एक सेट है b, वो क्या है, x is such that x स्क्वायर इक्वल 4। इसके बाद एक और सबसेट है C, वो है x is such that x स्क्वायर - 5x + 6 = 0। ठीक है। अब आगे देखिए, अब क्या पूछा जा रहा है कि A यूनियन B। अब A यूनियन B यानी A के एलिमेंट और B का एलिमेंट। अब इधर देखिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं। यानी x + 4 = 6, इसको इधर ट्रांसफर किया, x = 6 - 4 यानी x = 2, यानी फर्स्ट से क्या आया, x की वैल्यू 2 आई। अब सेकंड देखते हैं, x स्क्वायर इक्वल 4, x स्क्वायर इक्वल √4, यानी x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है 2 में। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको, x² - 5x + 6 = 0।
इसको सिंपल फल। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप इस जो लास्ट में नंबर दिया होता है इस नंबर का आप साइन देखिए, यानी इसकी उससे ये पता लगता है कि इनके बीच में हुआ क्या है, ये पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे दो नंबर क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। तो 6 के फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 2, एक्स के फैक्टर क्या है 3 इंटू 2, यानी x में 3 और 2। अब क्या किया गया है, इनको ऐड किया गया है। अब ऐड करने में ये तो दोनों x के दो एलिमेंट आपने देखे थे 3 और 2, अब इसमें क्या हो रही है, ऐड हो रहा है। तो ऐड की कंडीशन होती है या तो दोनों एलिमेंट पॉजिटिव हो, दोनों एलिमेंट या तो पॉजिटिव हो या तो दोनों एलिमेंट नेगेटिव हो, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होते हैं और नेगेटिव नेगेटिव ऐड होते हैं, यानी। और यहाँ पे कंडीशन क्या थी, अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव को अगर ऐड करते हैं तो इसका आता है +5, अगर हम नेगेटिव एंड बोथ नेगेटिव को ऐड करते हैं तो इसका आता है -5। आपने यहाँ देख लिया। तो आगे देखते हैं कि ये दोनों नेगेटिव है, यानी x² - 3x - 2x + 6 = 0, यानी इसके फैक्टर निकल गया है x - 3 एंड x - 2, यानी x की वैल्यू कितनी निकली 2, 3। आपने देख लिया। अब देखिए A यूनियन B किया जा रहा, ठीक है। तो A में जो एलिमेंट है और B में जो एलिमेंट है, देखिए A में एलिमेंट, A के एलिमेंट 2 है और B का एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव 2 है। तो हमने पहले बताया था यूनियन में कि जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होता है, इसमें क्या है, ये पॉजिटिव साइन के साथ होता है, ये +2 और ये +2, ये दोनों कॉमन है, यानी एक बार +2 आएगा, यानी A यूनियन B जो कॉमन पॉइंट है वो आ गया। और उसके बाद जो रिमेनिंग पॉइंट्स है, यानी रिमेनिंग -2, यानी बचा हुआ पार्ट क्या है -2, यानी A यूनियन B होता है -2m, 2 और -2 आपके निकल आए। अब यहाँ देखिए B यूनियन C, अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें +2 कॉमन है, तो कॉमन पार्ट लिख लिया आपने +2, उसके बाद उसका रिमेनिंग पॉइंट -2, इसका रिमेनिंग एलिमेंट 3, ये हो गया। अब आप देखिए, अब देखते हैं A इंटरसेक्शन B। जब A इंटरसेक्शन B का मतलब दोनों में कॉमन पार्ट, इसमें कॉमन पार्ट है +2, इसका भी कॉमन पार्ट है +2, इसका A इंटरसेक्शन B कॉमन ये आ गया। और जब हम करते हैं B इंटरसेक्शन C, जब हम B इंटरसेक्शन C करते हैं तो इसमें और इसमें भी कॉमन पार्ट आता है +2। अब इसके बाद आगे यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में अब नेक्स्ट क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे, और वहां पे यूनियन और इंटरसेक्शन के जो लॉज होते हैं जिनसे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किया जा सकता है वो बताएंगे।